जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितनी भी मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो धीरे धीरे करके मैं जो है आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। जितने भी ये 9 महीनों तक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या जितने भी होता है कि ये करना चाहिए नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो है मैं कवर कर सकूं, यही कोशिश मैं कर रही हूँ। बहुत जितनी भी जो लेडीज़ हैं जो शायद जिनके घर में कोई बड़े नहीं हैं या फिर जिनको ज़रूरत है इन इन्फॉर्मेशन की, उन तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सवालों में से जो है एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी में जो है सेक्स कर सकते हैं, प्रेगनेंसी जो है सेक्स सही है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। उसी के ऊपर जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे अपने हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल या नहीं हो सकती, या हमें नहीं करना चाहिए। सारे डाउट्स जो है मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में जो है आपके जो है मैं दूर कर सकूं। तो चलिए फिर जल्दी से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और मैं हूँ भावना। तो लोग पहली बार मेरा जो चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे जो है ऑनलाइन शॉपिंग हॉल भी शेयर करती हूँ और बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर करती हूँ, और बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं डालती हूँ, चाहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो, या फिर कोई और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनों के पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। में से जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्पफुल भी लगी हैं और आप लोगों ने कमेंट्स भी मुझे किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं आगे भी और बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है लेके आती रहूंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड हो और जो है आप प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी देखना चाहते हो, तो इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल नोटिफिकेशन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूं तो आप लोगों को जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सको। तो चलिए फिर जल्दी से जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे बताया कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में जो सेक्स करना सेफ है या हमें नहीं करना चाहिए, या फिर हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है जिनके अंदर, और वो इन चीज़ों को समझते हैं और उससे जो है फीमेल को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। बट कुछ बहुत सारे जो हैं ऐसे भी जेंट्स होते हैं जो उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं होता है कई लोगों से। ये करना जो है सेफ है, मदर के लिए सेफ है, बेबी के लिए सेफ है, तो बस उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि प्रेगनेंसी जो है वो भी दो तरह की है। आजकल तो दो तरह की ही प्रेगनेंसी हो गई है। एक तो होती है जो जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस वाली प्रेगनेंसी। दूसरी होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब कॉम्प्लिकेशंस, मैं सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस बोल रही हूँ। अब ये आप यही समझ लेना कि इसमें चाहे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो चाहे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, मैं सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ। जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है वो दोनों के लिए है। चाहे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है तब भी आपको वही चीज़ करनी है, और अगर आपको थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है तब भी आपको वही चीज़ करनी है। क्या मतलब कॉम्प्लिकेशन से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब जब आपने कंसीव कर लिया, आप जा रहे हो डॉक्टर के विजिट कर रहे हो, आपको कोई भी 3 मंथ्स में जो है वॉमिट या चक्कर आना या फिर हल्का फुल्का वीकनेस फील होना, खाना नहीं खाना, ये सब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको जैसे ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इंटरनल अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहा है, जो स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड में बेबी में कोई दिक्कत आ रही है, हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है, या फिर बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, डॉक्टर आपको बोलता है आपको बेड रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं करनी है। हैवी नहीं करना 3 मंथ्स में सबके लिए वो इक्वल है। नॉर्मल प्रेगनेंसी है उनको भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपको बेड रेस्ट के लिए बता दिया डॉक्टर ने, या फिर बोल दिया कि हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन चल रही हैं, एसिड के अलावा कुछ और चला दिया डॉक्टर ने कि ये भी आपको लेनी पड़ेगी, आपको इंजेक्शंस भी देने पड़ रहे हैं क्योंकि जो है मिसकैरेजेस के चांस हैं, तो ये होती है कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी, जिसमें डॉक्टर आपको खुद ही बता देता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको वॉमिट हो रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं, वो सब नॉर्मल। आप डॉक्टर को भी बोलोगे, डॉक्टर बोलेगा कि ये चीज़ जो है 3 मंथ्स तक होती है, तो वो चीज़ें प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं,
नहीं उठा जा रहा है बेड से, पूरा पूरा दिन आप पड़े हो, तब भी वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो समझ में आ गया आप लोगों को नॉर्मल प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी। और कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी में हो सकता है कि 9 महीने तक ही कई लोगों को बोल दिया जाता है टोटली बेड रेस्ट के लिए, कईयों को होता है कि स्टार्टिंग में बोल दिया जाता है बेड रेस्ट के लिए। कॉम्प्लिकेशन चाहे थोड़े हों ज़्यादा हों, सिर्फ मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ। वो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ कम है तब भी वही करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तब भी आपको वही चीज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस वाली प्रेगनेंसी है, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं उनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उस समय जो है चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी है चाहे कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी है, दोनों को जो है मिसकैरेज का खतरा इक्वली ही होता है। दोनों को जो है मिसकैरेज का खतरा होता है। कॉम्प्लिकेशन वाले को तो होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मल वाले को भी उतने ही चांस होते हैं कि वो मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको जो है 3 महीने तक, पूरी जेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट, अगर कोई वीडियो देख रहा है ये, तो 3 महीने तक आप भूल जाइए इस चीज़ को, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल है। उस समय जो है सिर्फ मिसकैरेज की ही बात नहीं होती कि मिसकैरेज होगा इसीलिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है। उस समय जो है लेडी है उसका मन भी खराब हो रहा है, उसको चक्कर भी आ रहे हैं, वीकनेस है, बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हो रही होती हैं उसके साथ। तो अगर सब कुछ ठीक है तब भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोचो कि थोड़ा बहुत हम करें, तो उसका मन ही नहीं करेगा उन चीज़ों के लिए, ठीक है। बिना मन की जो चीज़ हो रही है वो एक फोर्सफुली चीज़ हो रही है, तो उसमें वैसे भी कुछ वो नहीं है। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि 3 महीने वैसे भी नुकसान हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है अगर आप ये चीज़ करते हो, और वो 3 महीने उसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी हो। तो 3 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अब बात करते हैं 3 महीने से ऊपर की। तो जो कॉम्प्लिकेशंस वाले हैं, माइनर कॉम्प्लिकेशन वाले हैं या फिर मेजर कॉम्प्लिकेशन वाले, जैसे मैंने बोला सिर्फ कॉम्प्लिकेशन पे आप ध्यान दीजिए, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले हैं वो 3 महीने के बाद, मतलब ये नहीं कि 3 महीने आज खत्म हुए कल से शुरू हो जाइए, ऐसा नहीं। मतलब वो जैसे 4 महीने हो गए उसके बाद वो 9 मंथ तक भी सेक्स कर सकते हैं, मतलब 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, इवन वो लास्ट के जो मंथ होता है 9 मंथ होता है उसमें भी सेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो भी जब भी आप सेक्स करते हो तो वो फोर्स जो है उतनी हैवी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि आप किसी भी एंगल से इसको करो या फिर बहुत फोर्सफुली इसको करो, नहीं। आपको उन चीज़ों पे जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। सिंपल एंगल हो जो है, आपको बिल्कुल जो है फोर्स नहीं लगानी है, ताकि जो बॉडी है, फीमेल बॉडी है, पेट है, टमी है, वो बिल्कुल जो है ज़्यादा शेक नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या करूँ इस चीज़ को, आप खुद जो मैं बोल रही हूँ वो खुद आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर बोलना चाह रही हूँ। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो है मूवमेंट ना हो, मतलब जो है उल्टा सीधा आप ना करो, आप बिल्कुल आराम से करो। आराम से करोगे तो आप 9 महीने तक कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे अपनों का पर्सनल। अलावा इस चीज़ से ना तो आपके बेबी को कोई दिक्कत होने वाली है, आप सोचोगे वो इंटरनली जो है कहीं, कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लेडीज़ का भी ऐसा होता है कि अच्छा वो मतलब जाएगा अंदर तो बेबी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कुछ भी नहीं होता है। बेबी जो है हमारे यूट्रस में बिल्कुल सेफ होता है, कुछ भी नहीं होता उसको। आप 9 मंथ में भी कर रहे हो तब भी आपके बेबी को जो है कुछ भी नहीं होता उससे, ना आपको कुछ होगा, मदर और बेबी दोनों सेफ होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन वालों की। कॉम्प्लिकेशन वालों को जो है 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं करना, उसके बाद भी नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी उनको लगता है कि नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो एक बार जो है अपने गायनेक से सजेस्ट करें। मुझे तो ये 100% लगता है कि उनकी गायनेक जो है मना ही करेगी, इसीलिए मैं भी जो है सबसे पहले मैंने भी मना ही किया कि उनको नहीं करना चाहिए। ये 100% लगता है कि गायनेक जो है वो भी जो है मना ही करेगी कि बिल्कुल नहीं आप लोगों को करना है। अगर बिल्कुल ही हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेशन है और बाद में जैसे 3-4 महीने के बाद अगर वो कॉम्प्लिकेशन जो है ठीक हो जाता है, उसके बाद कईयों की प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। शुरू में ही दिक्कत होती है बट मिड में जो है वो प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलने लग जाती है।
तब आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। तब हो सकता है कि आपकी जो गायनेक है वो आपको बोले कि हाँ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो वो तो टाइम से ही पता चलेगा कि वो कॉम्प्लिकेशन दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उसके लिए तो आपको डॉक्टर से ही फिर पूछना पड़ेगा। उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती, और मैं ऐसी सजेशन कोई दे ही नहीं सकती जिसके ऊपर मुझे जो है विश्वास ना हो और मुझे लगे कि आप लोगों के लिए वो हार्मफुल हो सकती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी वालों को मैंने बता दिया कि उनको कुछ भी नहीं होने वाला है, और जो कॉम्प्लिकेशन वाले हैं, जो मेजर वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी ना करें, और जो माइनर वाले हैं जिनकी मिड प्रेगनेंसी में जाके थोड़ा बहुत सही हो जाता है, उनके जो कॉम्प्लिकेशन है वो दूर हो जाते हैं और वो जो है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलने लगती है, वो डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर ले। हो सकता है कि उनका डॉक्टर जो है फिर बाद में उनको अलाउ कर दे, लेकिन मेजर वाले तो भूल के भी ये चीज़ बिल्कुल ना करें। गायनेक से भी ना पूछिए, अगर पूछोगे तब भी उनका जो जवाब होगा वो 100% नो ही होगा। ये थी मेरी एक इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल होता है, ये हर किसी के माइंड में होता है, चाहे वो होने वाली माँ हो, होने वाले पापा हों, सबके मन में ये सवाल होता है। तो आई होप आप लोगों के जो है ये डाउट्स थोड़े क्लियर हुए होंगे, और अगर हुए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी मिलूंगी किसी और नए वीडियो में, किसी कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।